नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि राबड़ी और मीसा संग लालू गए सिंगापुर। अगले महीने किडनी ट्रांसप्लांट संभव है। लालू यादव की किडनी खराब हो गई है, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं। सिंगापुर में बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ही ठहरेंगे राजद सुप्रीमो। जाने से पहले पार्टी नेताओं को सौंपी गई जिम्मेवारी और पार्टी के पदाधिकारियों को कार्यालय में बैठने का मिला निर्देश। एक प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 महासचिवों को रोज प्रदेश राजद कार्यालय में बैठने की हिदायत और भाजपा की समान नागरिक संहिता लागू करने के खिलाफ राजद नेता लेंगे शपथ। और उधर जदयू प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार को घेरा है, बोला है कि केंद्र सरकार की जीएसटी के नाम पर चल रही जुमलेबाजी और शेष व सरचार्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राज्यों को नहीं मिलता उनका उचित हिस्सा। केंद्र प्री बजट बैठक के प्रदेश के वित्त मंत्री विजय चौधरी की शिकायत। और इधर हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानने वाले रोहतास के 5 थानेदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हां, 5 थानेदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। 4 सालों में 2 बार कोर्ट ने दिया था कब्जा हटाने का निर्देश, लेकिन थानेदार ने कब्जा नहीं हटाया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने अंत में कार्रवाई को 8 हफ्ते का समय दिया था। कोर्ट में है सीओ, एसडीएम के खिलाफ भी मामला, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। और केंद्र के योजनाओं पर, केंद्र से जो प्रायोजित योजनाएं हैं उन पर बिहार को खर्च करने पड़ते हैं 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए बिहार को खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए मंत्रियों ने, वित्त मंत्री ने मांगा है कि केंद्र हमें 90% राशि दे, हम 10% खुद करेंगे। हालांकि अभी जो व्यवस्था है उसमें राज्य को 30% राशि खर्च करना पड़ता है, 70% केंद्र देता है। लेकिन अब बिहार सरकार 90% राशि मांग रही है और बोल रही है कि 10% हम खुद खर्च कर लेंगे। और दिल्ली में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ है और विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है। और इधर 4 दिवसीय यात्रा पर बिहार पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पटना आज बस्तर में हैं। और इधर कोल इंडिया समेत 5 कंपनियों में हिस्सा बेच सकता है केंद्र। और समस्तीपुर में चुनाव से पत्नी का नाम वापस नहीं लिया था, अब कारोबारी की हत्या हो गया। समस्तीपुर से घटना रही, कारोबारी अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा था, लेकिन चुनाव में नाम वापस नहीं लिया था, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई। व्यवसायी की टेंट कारोबारी मनोहर सिन्हा के सीने और पेट में मारी गई गोली। चुनाव के कारण भी विरोधियों से थी तनातनी की स्थिति। और यह मामला है समस्तीपुर शहर के मोहनपुर पावर हाउस चौक के पास गुरुवार की रात जाने माने टेंट कारोबारी मनोहर सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। और इधर सीजेआई ने कहा संविधान लागू करने वाले सिपाही हैं जज। और इधर जैसा आपको हम बता रहे हैं कि पीएचईटी विभाग अब नल जल योजना में व्यापक बदलाव लाने जा रहा है। अब सुबह जहां शाम जहां पानी मिलती थी, अब दोपहर को भी पानी मिलेगा। दोपहर को भी नल चालू होगा और पूरे राज्य के, पूरे सूबे में 1,17,000 वार्डों में सुबह 6 बजे से 9 बजे, दोपहर 1 बजे से 2 बजे और शाम को 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक पानी की सप्लाई की जाएगी। अब लोगों को पानी सप्लाई करने, पानी को इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, स्टोर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ठंड की वजह से अक्सर लोग पानी स्टोर नहीं कर पाते थे सुबह में जब पानी मिलती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब 3 टाइम पानी मिलेगा, यह बहुत बड़ी खबर है। और बिहार के घरों में अब 3 टाइम पानी आएगा। और वहीं
पटना यूनिवर्सिटी स्नातक वोकेशनल की परीक्षा 30 से वेबसाइट में गड़बड़ी से कई विद्यार्थी अब तक नहीं भर सके हैं थे फॉर्म। और काम करने के नियत में खोट है तो बख्शे नहीं जाएंगे प्रत्यय अमृत। मिशन 60 की समीक्षा बैठक। राज्य के में हर साल मनेगा राज्य स्वास्थ्य दिवस, जल्द घोषित की जाएगी तिथि। बुनियादी सुविधाओं को लेकर 5 जिला बांका, भागलपुर, शेखपुरा, खगड़िया, सहरसा पुरस्कृत किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने लोगों को सम्मानित किया है। और पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग, 35 लाख की संपत्ति जलकर राख। और अभी भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने यह आ रही है कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कार दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। मुरारी प्रसाद गौतम किसी विशेष कार्यक्रम में कोइलवर जा रहे थे, इसी क्रम में उनकी कार खड्डे में जा गिरी है। बताया ऐसा जा रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम की कार जा रही थी, इसी बीच सामने से ट्रक अनियंत्रित हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ से कार को खड्डे में गिरा दिया, जिसके कारण बाल बाल बच गए मुरारी प्रसाद गौतम। हालांकि कुछ बड़ी चोट नहीं आई है। और वहीं पटना से जो खबर निकल कर आ रही है, गर्दनी बाग से खबर निकल कर आ रही है, वार्ड सदस्यों को अब जबरन वहां से हटाया जा रहा है। एसडीओ वहां से हटा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था, धरना देने के लिए कहा गया था, लेकिन भूख हड़ताल के लिए नहीं कहा गया था। और भूख हड़ताल के कारण आप बवाल पैदा हो सकता है, इसलिए आपको क्यों नहीं हटा दिया जाए, क्योंकि आपके पास धरना देने का आदेश नहीं है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा है कि हमारा गर्दनी बाग में प्रतिदिन लेना पड़ता है, आवेदन देकर परमिशन लेना पड़ता है, और प्रतिदिन का परमिशन का मेरे पास प्रूफ है, और हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन चाह रही है कि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी जान चली जाए या बचे, हम मांगे पूरी होने तक, अंतिम सांस तक यहीं रहेंगे, क्यों ना मेरी यहां मृत्यु ही हो जाए। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है वार्ड सदस्यों के हवाले से। और इधर ऑर्केस्ट्रा संचालकों से चंगुल में फंसी 13 लड़कियों को छुड़ाया गया। नेपाल, यूपी, असम, पंजाब और बंगाल की लड़कियां बेतिया में कार्रवाई की गई है। असम के डिब्रूगढ़ से एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अगवा किया था, उसी के पिता की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। और हर जिले की प्रमुख फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाएगा BAU। और इधर पूर्वोत्तर सीमा विवाद में तनाव में मेघालय नागरिक जरूरी सामग्री खरीद कर जमा कर रहे हैं। मेघालय के सीएम मानवाधिकार आयोग पहुंचे हैं। और इधर झारखंड से जो खबर निकल कर आ रही है, हेमंत सोरेन को 7 दिसंबर को फिर पूछताछ के लिए बुला सकता है ईडी। 1000 करोड़ का अवैध खनन का मामला, सीएम को तीसरी बार समन भेजने की तैयारी। और इधर भाजपा विधायक की अटैच जमीन का जायजा लेने गढ़वा पहुंच गई है ईडी। और मोरबी हादसा, जो गुजरात में पुल हादसा हुआ था, उस पर कोर्ट का बहुत ही तख्त टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट नाराज है, कह रहा है जितना मुआवजा मिला है उतना मुआवजा में तो किताबें भी और स्कूल ड्रेस भी बच्चों को नहीं आएंगे। हम आपको बता दें कि कई बच्चे इस हादसे में अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों चले गए या जिनके सिर्फ माता या पिता चले गए हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।